वजीर आजम बोल रहे कि रिजर्वेशन खत्म कर दूंगा मैं। अमित शाह बोल रहे रिजर्वेशन खत्म कर दूंगा मैं। जब तक आवश्यक लगेगा कि आरक्षण जारी रहना चाहिए। बीजेपी के लोग कहते हैं हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। जब तक भारतीय जनता पार्टी है आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। 2024 के सियासी समर में आरक्षण वाला चैप्टर खुला तो कांग्रेस हमलावर हो गई। राहुल गांधी फ्रंट फुट पर खेल रहे। बीजेपी के लोग कहते हैं हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। जहां भी कमजोर लोगों को थोड़ा सा फायदा मिलता है वहां ये लोग उनका ध्यान चला जाता है, उसको बंद करने की कोशिश करते हैं। कभी कहते हैं इनके लोग कहते हैं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे और फिर बयान आते हैं नहीं, हम आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं। लोकसभा के चुनावी सीन में आरक्षण की एंट्री तो तभी हो गई थी जब बीजेपी ने कांग्रेस में वंचितों का आरक्षण मुसलमानों को देने का मुद्दा उठाकर कांग्रेस को कटघरे में ढकेल दिया था। इसकी काट निकालने की कोशिश में जुटी कांग्रेस को अमित शाह का एडिटेड वीडियो मिला तो राहुल गांधी की अगुवाई में पूरे विपक्ष ने उसे दोनों हाथों से लपक लिया। रिजर्वेशन की बात आती है, वजीर आजम बोल रहे कि रिजर्वेशन खत्म कर दूंगा मैं। अमित शाह बोल रहे रिजर्वेशन खत्म कर दूंगा मैं। बोल रहे मजहब के नाम पर रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। ये क्यों कर? अरे भाई, अगर इस मुल्क का 14% आबादी, बल्कि अगर क्रिश्चियंस को भी मिला लिया, आप सिखों को मिला लिए, 20% की आबादी है माइनॉरिटीज की, अगर वो कमजोर रहेंगे तो मुल्क ताकतवर कैसे होगा बताइए आप। ये जो लोग कह रहे हैं आजकल, बड़े बड़े जो दिल्ली से लेकर के और जो बीजेपी को कभी कभी सुझाव देते हैं, जो केवल भारत का नहीं दुनिया का सबसे खतरनाक परिवार है, इन्हें हमारे आपके परिवार की तो चिंता है, लेकिन इनके साथ एक सबसे खतरनाक परिवार है जो आरक्षण खत्म करना चाहता था। अब वोट चाहिए तो कह रहे कि आरक्षण खत्म नहीं होगा। इस पर जैसे ही विपक्ष की सियासत गरमाई, बीजेपी ने वीडियो को फेक बताकर सबको सावधान कर दिया। बीजेपी के साथ ही गृह मंत्रालय ने वीडियो को एडिटेड बताकर मामला दर्ज करा दिया। अब दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है और प्रधानमंत्री मोदी मुद्दे को मनचाही पिच पर पहुंचा चुके हैं कि अगर आज खुद बाबा साहब आंबेडकर चाहे तो बाबा साहब आंबेडकर भी आरक्षण खत्म नहीं कर सकते हैं। मोदी का तो सवाल ही नहीं उठता है। देश से अधिक सीटें इसलिए मांग रहा हूं ताकि कांग्रेस और इंडी गाड़ी के लोग एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण में लूट मारने का और वो माइनॉरिटी को देना चाहते हैं। कांग्रेस को उम्मीद थी कि वो बीजेपी को बैकफुट पर ढकेल देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के बयान से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और संघ प्रमुख भी आरक्षण पर अपना रुख पूरी तरह साफ कर चुके हैं। एक वीडियो घूम रहा है कि संघ वाले बाहर से तो बात ही अच्छे करते, अंदर जाके कहते हैं आरक्षण का हमारा विरोध है, बाहर हम बोल नहीं सकते। अब ये एकदम असत्य बात है, गलत बात है। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है और संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है, वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा होती कि आरक्षण को खत्म करना है तो हो चुका होता, बल्कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी भाई बहनों को गारंटी दी है, जब तक भारतीय जनता पार्टी है आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता।
आरक्षण के मुद्दे पर चर्चित बयानों की वजह से 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी झटका झेल चुकी है। इसीलिए इस बार रिजर्वेशन पर फेक वीडियो जब सामने आया तो पार्टी ने कानूनी विकल्प आजमाने में जरा भी देर नहीं की। अमित शाह के फेक वीडियो को सर्कुलेट करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और कई नेताओं को नोटिस भेजा। जिन लोगों को नोटिस भेजा गया है उसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट ने ये नोटिस भेजा है। तेलंगाना कांग्रेस के नेता सतीश, नवीन शिवाशंकर, अस्मा तस्लीम को भी नोटिस भेजा है। रेवंत रेड्डी को मोबाइल के साथ आने के लिए कहा गया है। दूसरे नेताओं को भी मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ पेश होने को कहा गया है। दिल्ली पुलिस ने रेवंत रेड्डी को 1 मई को पेश होने को कहा है। रेवंत रेड्डी को दिल्ली पुलिस के नोटिस पर सियासत भी शुरू हो गई है। रेवंत रेड्डी ने चुनावी मंच से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। मोदी जी, आज तक अमित शाह जी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को इस्तेमाल कर रहे थे चुनाव जीतने के लिए। अभी मेरे समाचार मिला है तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ऑफिस में दिल्ली पुलिस पहुंचा हुआ है। सोशल मीडिया में कोई पोस्टिंग लगाया, इसीलिए तेलंगाना के कांग्रेस अध्यक्ष को, तेलंगाना मुख्यमंत्री को हम अरेस्ट करते बोल के नोटिस लेकर तेलंगाना गांधी भवन में पहुंच गए। इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई हो गए, अभी दिल्ली पुलिस को इस्तेमाल कर रहे चुनाव जीतने के लिए। चुनावी मौसम है, आरक्षण का मुद्दा सियासी तपिश दे रहा है। जिन लोगों को नोटिस भेजा गया है उसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट ने ये नोटिस भेजा है। तेलंगाना कांग्रेस के नेता सतीश, नवीन शिवाशंकर, अस्मा तस्लीम को भी नोटिस भेजा है। रेवंत रेड्डी को मोबाइल के साथ आने के लिए कहा गया है। दूसरे नेताओं को भी मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ पेश होने को कहा गया है। दिल्ली पुलिस ने रेवंत रेड्डी को 1 मई को पेश होने को कहा है। रेवंत रेड्डी को दिल्ली पुलिस के नोटिस पर सियासत भी शुरू हो गई है। रेवंत रेड्डी ने चुनावी मंच से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। मोदी जी, आज तक अमित शाह जी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को इस्तेमाल कर रहे थे चुनाव जीतने के लिए। अभी मेरे समाचार मिला है तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ऑफिस में दिल्ली पुलिस पहुंचा हुआ है। सोशल मीडिया में कोई पोस्टिंग लगाया, इसीलिए तेलंगाना के कांग्रेस अध्यक्ष को, तेलंगाना मुख्यमंत्री को हम अरेस्ट करते बोल के नोटिस लेकर तेलंगाना गांधी भवन में पहुंच गए। इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई हो गए, अभी दिल्ली पुलिस को इस्तेमाल कर रहे चुनाव जीतने के लिए। जहां इंडी गठबंधन के नेता वोटरों के बीच आरक्षण खत्म करने की साजिश का अलार्म बजा रहे हैं तो बीजेपी इसे गुमराह करने वाली कोशिश करार दे रही है। टीम न्यूज़ नेशन।